हेलो बच्चों, लेट्स रीड आउट अ क्वेश्चन फर्स्ट। बेसिकली इस क्वेश्चन में हमें असर्शन एंड रीजन दो स्टेटमेंट दे रखे और बताना है वेदर द स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। स्टार्ट करते हैं असर्शन से। द मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी। जो मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज है प्रोजेक्टाइल होती है प्रोपोर्शनल होती है स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी का। रीजन बताया द मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज इक्वल टू द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द प्रोजेक्टाइल। जो मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल होता है वो इक्वल्स टू होता है मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द प्रोजेक्टाइल के इक्वल। सो चलिए इसको हम सोल्यूशन से देखते हैं। सो लेट इस स्टार्ट विद दिस सोल्यूशन, बट बिफोर ऑफ इट्स let's talk about the key concept which we are going to use here for this question। तो यदि मैं बात करूँ रेंज के फॉर्मूले की, सो r इज इक्वल टू हो जाता है यू स्क्वायर साइन ऑफ 2 थीटा डिवाइडेड बाय g के इक्वल, जहाँ पर u इनिशियल स्पीड थी, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है। मैक्सिमम हाइट की बात करें सो h इज इक्वल टू फॉर्मूला हो जाता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ जी के इक्वल। तो इसी कंसेप्चुअल फॉर्मूले का हमें यहाँ पर यूज करना होगा। तो सबसे पहले तो हम मैक्सिमम कंडीशंस चेक करते हैं फॉर रेंज एंड हाइट। सो एट थीटा इक्वल्स टू 45 डिग्री पर चेकआउट करते हैं कि आर क्या होगा। सो लेट्स से आर इज इक्वल्स टू हो जाएगा यू स्क्वायर साइन ऑफ 2 थीटा। सो 45 दूनी कितना हो जाएगा 90। सो हो जाएगा साइन 90 डिवाइडेड बाय जी। सो दिस विल बी इक्वल्स टू यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय जी, क्योंकि साइन 90 तो हो जाता है 1 के इक्वल। सो देखिए यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है कि एट थीटा इक्वल्स टू 45 डिग्री हमें क्या मिल रही है, मैक्सिमम रेंज मिल रही है, एंड दैट इज नथिंग बट इक्वल्स टू यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय जी के इक्वल। इसे आप मान लीजिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ना सिमिलरली यदि मैं बात करूँ एट थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री पर, सो थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री पर एच मैक्सिमम होगा। कैसे? सो देखिए उसका फॉर्मूला क्या होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ जी। सो दिस विल बी इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन ऑफ 90 डिग्री दैट होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ जी। साइन 90 का वैल्यू 1, 1 स्क्वायर 1। सो यहाँ पर हो जाएगा यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ जी के इक्वल। यानी कि एच मैक्सिमम कब हो रहा है, जब थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री है। ठीक है, सो इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। सो इक्वेशन 1 और 2 के दोनों को चेकआउट करने पर हम इक्वेशन 1 और 2 से कंक्लूजन क्या निकाल सकते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी कैन कंक्लूड दैट कि जो एच मैक्सिमम है दिस इज नथिंग बट इज इक्वल्स टू द आर मैक्स डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, एच मैक्सिमम क्या है, आर मैक्सिमम के हाफ के इक्वल है। ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए इक्वेशन 1 से हमें क्या पता चल रहा है कि जो आर मैक्सिमम है, ठीक है ना, आर मैक्सिमम दिस इज नथिंग बट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द यू स्क्वायर। सिमिलरली फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 वी कैन कंक्लूड दैट कि जो एच मैक्सिमम है दिस इज नथिंग बट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द यू स्क्वायर, बट वो भी कैसा, बाय द मीन्स ऑफ 1/2। एंड दैट इज वाई बाय यूजिंग दिस थ्री रिलेशन वी कैन स्टेट दैट कि जो गिवन असर्शन की स्टेटमेंट है कि मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल ये प्रोपोर्शनल स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी के, ये एब्सोल्युटली यहाँ से क्या हो जाएंगे, ट्रू हो जाएंगी। बट वहीं पर यदि मैं बात करूँ रीजन की, सो रीजन में हमसे क्या बोल रहा था कि द मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल ये इक्वल है मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द प्रोजेक्टाइल। सो नहीं, दिस इज इनकरेक्ट, क्योंकि यहाँ पर हमें एच मैक्सिमम आर मैक्स डिवाइडेड बाय 2 के इक्वल मिला है। सो ये असर्शन रीजन की स्टेटमेंट क्या हो जाएंगी, यहाँ से फॉल्स हो जाएंगी। सो दिस इज ऑल होल्ड अबाउट दिस क्वेश्चन विच वी हैव सॉल्व्ड बाय यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ हॉरिजॉन्टल रेंज एंड मैक्सिमम हाइट कॉन्सेप्ट्स। नाउ लेट अस check the option. So option C, that is assertion is correct but reason is incorrect, will become the correct answer for this question. So this is the required solution. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.